तो हर इंसान सुबह उठने के बाद से लेकर रात को सोने तक बहुत से काम करता है और यही काम इंसान की लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, करियर सब कुछ डिसाइड करते हैं। बट क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आप में से 80% लोग डेली बहुत से काम जैसे खाना पीना, पानी पीना, टूथब्रश आदि गलत तरीके से करते हैं। और अगर आप अपनी इन गलत आदतों को नहीं सुधारते हो तो आने वाले समय में हो सकता है बहुत बड़ा खामियाजा आपको हेल्थ और वेल्थ के रूप में भुगतना पड़े। तो अगर आप अपने करियर और हेल्थ और वेल्थ को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, हेयर वॉशिंग। दोस्तों, बाल कुदरत की दी हुई एक ऐसी चीज है जो बच्चों से लेकर जवान और बूढ़ों तक हर इंसान की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग अपने बालों को गलत तरीके से वॉश करते हैं, जिसका परिणाम ये रहता है कि उनके बाल समय से पहले झड़ने लगते हैं, सफेद होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल बहुत से लोग बालों को धोने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि डेली बालों में शैम्पू का इस्तेमाल आपके बालों के लिए बहुत नुकसानदायक है? साइंस की माने तो हमारे बालों में उपस्थित ग्रंथियां सीबम नाम का ऑयल सिक्रीट करती हैं, जो कि नेचुरल ऑयल होता है। लेकिन जब आप रोजाना यानी विदाउट लीविंग अ सिंगल डे अपने सर में बालों में शैम्पू लगाते हो तो ये प्राकृतिक यानी नेचुरल ऑयल सिक्रीट होना बंद हो जाता है और इस प्राकृतिक ऑयल की अनुपस्थिति यानी एब्सेंस में बाल रूखे बेजान होने लगते हैं। इसीलिए आपको आपके बाल डेली शैम्पू से नहीं धोने चाहिए। एक सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा 5 बार शैम्पू का इस्तेमाल आप कर सकते हो, बट एक वीक में इससे ज्यादा बार शैम्पू का इस्तेमाल बालों के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। नंबर 9, टर्निंग ऑफ द अलार्म टू गो बैक टू स्लीप। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा नींद यानी ओवर स्लीपिंग या ओवर ईटिंग या किसी चीज का एडिक्शन मुख्य 3 ऐसी चीजें हैं जो किसी भी इंसान के पतन का, डिके का, विनाश का कारण बनती हैं। और इन 3 चीजों में से ये भी जो सबसे बड़ी चीज है जो इंसान को विनाश की ओर ले जा रही है वो है जरूरत से ज्यादा नींद। एंड मॉर्निंग में अलार्म बंद करके सोना किसे पसंद नहीं होता। हर व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठना चाहता है वो रात को अलार्म तो लगा देता है, बट बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो अलार्म को एक बार बजने पर ही उठ जाते हैं। बाकी तो बहुत से लोग अलार्म को बार बार स्नूज करके बस 5 मिनट और नींद ले लूं इस चक्कर में आधा घंटा बर्बाद कर देते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि ये आदत आपके एनर्जी लेवल्स को डाउन करती है? जी हाँ, बार बार अलार्म स्नूज करके सोने से न केवल आपके आगे के काम डिले होते हैं बल्कि आपके एनर्जी लेवल में भी कमी आती है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप एक बार अलार्म बजने पर ही तुरंत उठ जाएं। और एक बार अलार्म बजने पर आप तभी उठ पाएंगे जब आपकी लाइफ में कोई बर्निंग डिजायर होगी। नंबर 8, टू मच यूज ऑफ सोप। दोस्तों, कई सारे लोग ये गलती करते हैं, वो नहाते समय जरूरत से ज्यादा सोप अपने शरीर पर लगाते हैं, जिसका परिणाम ये रहता है कि उनकी बॉडी की त्वचा अंदर से ड्राई होना शुरू हो जाती है एंड बॉडी पर रैशेज आने लगते हैं। बट ऐसा करना पूरी तरह से गलत है। ज्यादा अमाउंट में सोप का इस्तेमाल करना आपकी बॉडी को लेकर बहुत हानिकारक है। इसीलिए आपको कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में यूज नहीं करनी है, चाहे वो सोप हो या बॉडी लोशन हो। मस्ट रिमेंबर, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। नंबर 7, इनअप्रोप्रिएट वे ऑफ ब्रीदिंग। दोस्तों, ऑक्सीजन यानी प्राणवायु हमारे शरीर के हर सेल को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। लो ऑक्सीजन लेवल, लो एनर्जी, थकान और मूड स्विंग और बहुत से हेल्थ इश्यूज का कारण बन सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जाने अनजाने में आप इन्हीं कारणों यानी हेल्थ इश्यूज को जन्म दे रहे हैं। जानते हो कैसे? सांस लेने के गलत तरीके से। जी हाँ, बहुत से लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं, या ये कहें सांस उनके पेट तक तो जाती है नहीं, बस शोल्डर्स ऊपर नीचे होते हैं। सांस लेते समय आपके शोल्डर्स यानी कंधे स्थिर होने चाहिए और पेट का मूवमेंट होना चाहिए। इसीलिए आपको लंबी सांस लेने की, डीप ब्रीदिंग की हैबिट बनानी है। काम के बीच में या फ्री टाइम में हर समय आप थोड़े कॉन्शियस रहिए अपनी सांसों को लेकर कि कहीं मैं गलत तरीके से ब्रीथ तो नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप सही तरीके से ब्रीथ करते हो तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और आपको और भी बहुत से फायदे होंगे। नंबर 6, यूज ऑफ मोबाइल फोन बिफोर स्लीपिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल आपकी स्लीप साइकिल की धज्जियां उड़ा देता है? जब आप रात में मोबाइल का इस्तेमाल करते हो तो इससे निकलने वाली ब्लू लाइट आपके दिमाग में रिलीज होने वाले केमिकल यानी मेलेटोनिन, जिसकी वजह से आपको नींद आती है,
उसके स्तर में गिरावट आ जाती है। और अगर आप यही गलती लंबे समय तक करते हो तो आप इंसोम्निया का शिकार भी बन सकते हो। इसीलिए आपको सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। सोने से ठीक 1 घंटे पहले जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो लाइट एमिट करते हैं उनसे दूर हो जाना है, अगर आप गहरी और बेहतर नींद चाहते हो तो। नंबर 5, पोजीशन इन टॉयलेट। टॉयलेट में चेयर की स्थिति में बैठकर फ्रेश होना काफी आरामदायक लगता तो है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पोजीशन में बैठकर मल का त्याग करने से हमारे पेट और आंतों पर बुरा असर पड़ता है। इस वजह से हमारे पेट में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे पेट में कब्जी होना, पाइल्स की बीमारी होना, क्योंकि 90 डिग्री यानी सीटिंग पोजीशन में बैठकर जब हम मल त्याग करते हैं तो हमारा पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता और मल का कुछ हिस्सा हमारे शरीर के अंदर ही रह जाता है। इसीलिए हमेशा शौच के लिए देसी टॉयलेट का ही प्रयोग करें। यदि आपके घर में अंग्रेजी टॉयलेट है तो अपने पैरों के नीचे स्टूल रख लें। इससे हमारे पैर 35 से 40 डिग्री फोल्ड हो जाते हैं और इससे शौच करने में आसानी रहती है। नंबर 4, मोर टूथपेस्ट। अपने दांतों की सफाई करने की आदत तो हमें बचपन से ही हो जाती है, लेकिन कई लोगों को दांतों को साफ करने का सही तरीका मालूम ही नहीं है, क्योंकि कई लोगों को लगता है दांतों को साफ करने में टूथपेस्ट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और बहुत से और भी मिसकंसेप्शन है। जितना ज्यादा टूथपेस्ट लेंगे हमारे दांत उतने ही मजबूत और चमकीले बनेंगे, लेकिन ये बात सरासर गलत है। और इस बात के अभाव में बहुत से लोग आज भी टूथब्रश पर टीवी एड्स में जैसा दिखाया जाता है, यानी ब्रश पर पेस्ट की लंबी लंबी लेयर्स उतारते जाओ, ठीक वैसा ही करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सब कंपनी अपने फायदे के लिए करती हैं? डेंटिस्ट का कहना है कि टूथ बहुत सारा झाग बनाना ही नहीं, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य ब्रश के जरिए दांतों को साफ करने की प्रक्रिया को आसान करना है। टूथपेस्ट का उपयोग टूथब्रश के ब्रिसल्स को नरम करने के लिए होता है, ताकि हमारे मसूड़े में कोई चोट ना लगे और हम दांतों के अंदर जमी गंदगी को आसानी से साफ कर सकें। डेंटिस्ट के अनुसार दांतों को साफ करने के लिए थोड़ी मात्रा में ही टूथपेस्ट लें। लोग सामान्यतः एक और गलती करते हैं, टूथब्रश करते समय ब्रश को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही, मतलब दाएं और बाएं चलाना, मगर आपको हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल दिशा में और इवन सर्कुलर डायरेक्शन में भी ब्रश को घुमाना चाहिए, ताकि दांतों की अच्छे से सफाई हो सके। नंबर 3, रॉन्ग वे ऑफ स्लीपिंग। आज के समय नींद से जुड़ी समस्या से हर व्यक्ति परेशान है, जैसे ठीक से नींद ना आना, गहरी नींद ना ले पाना, रात के समय देर से नींद आना, सुबह उठने के बाद बहुत ज्यादा थकान महसूस करना। विज्ञान की माने तो इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ये आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझ पाते। इसके साथ साथ रात को सोते समय स्लीपिंग पोजीशन पर भी ध्यान देना जरूरी है। रात को सोते समय हमेशा उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर ही सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शरीर में पाचन की क्रिया आसान हो जाती है। नंबर 2, दोस्तों, आपसे लिखते समय कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो जरूर हुई होगी कि आप लिखना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन कुछ और लिख दिया, और आपने मिटाने के लिए वीडियो में दिखाए गए कुछ इस तरह से कांटा फीसी जरूर करी होगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपने जो लिखा है वो कोई और ना पढ़ पाए, तो आपको ऐसा करना है कि जो आपने ऑलरेडी लिख दिया है उसके ऊपर कुछ और लिख देना है। ऐसा करने पर आपने जो पहले लिखा था वो कोई नहीं पढ़ पाएगा। नंबर 1, सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। दोस्तों, सिडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से बीमारियां कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, ये तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लोग दिन भर बैठे रहते हैं, जिसके चलते कभी न कभी पीठ और तरह तरह के बॉडी पेन क्रिएट होने लगते हैं। इसीलिए जरूरी ये है कि आप 2 घंटे काम करो और बीच बीच में खड़े होकर थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लो। इससे आपको 2 फायदे होंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप बीमारियों से दूर रहोगे। तो दोस्तों, आप वीडियो में बताई गई गलतियों में से कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक